खुद से ही खुद को बदनाम करते हैं। खुद से ही खुद को बदनाम करते हैं। चलो आपका काम आसान करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स विद प्रवीण यादव में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर का बेसिक कुछ सवाल देखेंगे और समझेंगे कि कैसे इस चैप्टर को आसान बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। ये सवाल कहता है कि यदि ए तथा बी अकेला किसी काम को क्रमशः 16 दिनों तथा 24 दिनों में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सवाल में पहले क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को समझेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। कहता है कि ए तथा बी अकेला किसी काम को 16 दिनों क्रमशः 16 दिनों तथा 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मतलब कि ए किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं तो बी उसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो कहता है कि बताइए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ए उस काम को कर सकता है 16 दिनों में, बी उसी काम को कर सकता है 24 दिनों में। तो आप एक चीज देखिए, आखिर ये एक काम है क्या। जैसे कि कोई मुझसे कह दिया कि आप जो है 10 गड्ढा खोद लीजिए, तो 10 गड्ढा क्या हो गया, 10 गड्ढा जो है मेरे लिए एक काम हो गया। कोई बोल दे घर में आपसे कह दे कि आप जो है 30 रोटी बना लीजिए, तो 30 रोटी बनाना क्या हो गया, हमारे लिए एक काम हो गया। उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ काम को मान सकते हैं जो कि हमारे लिए क्या हो, आसान हो। कुछ काम ऐसा मानेंगे जो हमारे लिए आसान हो। तो आसान का क्या मतलब है, ये देखिए, अगर ये 16 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में कर सकता है, तो हम लोग ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा डिजिट है जो 16 से भी कट जाए और 24 से भी कट जाए। मतलब ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, जो 16 से भी कटे और 24 से भी कटे, 72। इससे कम 48 भी है, कुछ भी ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि 48 भी ले सकते हैं, 72 भी ले सकते हैं, 96 भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा लीजिए जो इससे भी कटे और इससे भी कटे, बस। अब देख लेते हैं दोनों कैल्शियम क्या है, 48। यानी टोटल काम हम लोग मान लिए 48 काम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो माने हैं 48 काम माने। अगर ये 16 दिन में 48 काम करता है तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये एक दिन में काम करेगा 3। और अगर ये बी 24 दिन में 48 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा 2। आप क्या देखें, ये एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। तो अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 2 5 काम करेगा। देख लीजिए, अगर दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करता है तो आप खुद बताइए कि 48 काम करने में दोनों को कितना समय लगेगा। तो आपको अच्छे से मालूम है कि 5 काम करने में 1 दिन लगा है, तो 48 काम करने में कितना दिन लगेगा, 1/5 गुना 48। अब इस बात को समझिए ध्यान से, जितना काम था 48 काम, उसको एक दिन में जितना काम कर सकता था उससे भाग लगा देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि कुल मिला के 48/5, यानी कि यहां पे नहीं बताएंगे, हम लोग देखेंगे कि 48/5 दिन में ये काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है, 48/5 दिन। समझ गए आप लोग। अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सवाल देखते हैं। इस सवाल में कहता है कि ए तथा बी अकेला किसी काम को क्रमशः 20 दिनों तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये सेम सवाल है, सिर्फ डिजिट वहां पे 20 हो गया और यहाँ पे 30 हो गया। देखते हैं इस सवाल को। ए किसी काम को 20 दिनों में, बी इसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो आपको क्या मानना है, कुछ ऐसा काम मानना है जो कि 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए। तो क्या देखें, 20 30 दोनों से कट जाए, वो क्या होता है, 60 होता है। आप 60 मानिए, 120 मानिए, 180 मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बस ध्यान दीजिए कि वो 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए, ताकि आपका काम क्या हो, आसान हो। तो ये देखिए, अगर ये 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 काम करता होगा। और अगर ये 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करता होगा, 2 करता होगा। आप देखिए कि अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन में कितना काम होगा, बिल्कुल 5 काम होगा।
एक दिन में 5 काम होगा तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा? 60/5 करेंगे और बताएंगे 12 दिनों में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बस ये वही सवाल था, है ना। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है तीसरा सवाल देखते हैं। इस सवाल में कहता है कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं, यदि ए अकेला उस काम को 30 दिनों में, मतलब ए अकेला करता है तो उस काम को 30 दिन में करता है, और ए और बी मिलकर अगर काम करता है तो उस काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो सवाल कह रहा है कि बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक उसी तरह से बनाएंगे जो कि पहला और दूसरा सवाल बनाए थे, ये सवाल भी उसी तरह से सॉल्व होगा। देखिए कैसे। सवाल क्या कर रहा है? ए तथा बी मिलकर किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं और ए अकेला उस काम को 30 दिनों में, ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ऐसा क्या काम माने जो 18 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए, वो है 90। 90 18 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल जो काम है वो है 90। अगर टोटल काम 90 है और ये 18 दिन में 90 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में करेगा 18×5 यानी 5 काम। और अगर ए 30 दिन में 90 काम करता है तो ये एक दिन में कितना काम करता होगा? 3 काम करता होगा। 30 या 90। अब आप बताइए ए अगर अकेला काम करता है तो ये एक दिन में 3 काम करता है, और दोनों मिलके काम करता है तो एक दिन में 5 काम करता है। आखिर ये 2 काम ज्यादा क्यों होता है? ये जरूर बी करता होगा, यानी कि बी एक दिन में कितना काम करता है? तो 2 काम करता है। यानी समझ जाएंगे कि बी एक दिन में 2 काम करता है। सवाल क्या कर रहा था? बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? अगर टोटल 90 काम है और बी एक दिन में 2 काम करता है तो काम समाप्त होने में टोटल 90/2 यानी कि 45 दिन लगेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को ना? यानी ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करता है, ए अकेला अगर 3 काम करता है तो जरूर 2 काम बी एक दिन में करता होगा, ताकि दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम हो सके। अगर बी अकेला 2 काम करता है तो 90 काम करने में 90/2 मतलब 45 दिन में ये जो है समाप्त हो जाएगा। अब इसी टाइप के सवाल में आपसे जो है बी के बारे में पूछ लिया जाए, है ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ ए का दिया हुआ है, अब यहाँ पे बी का देते और ए के बारे में पूछ ले, और डिलीट थोड़ा चेंज कर देते हैं। देखते हैं अगर देते कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में, और दे दे कि बी अकेला उस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो कहता है बताइए अगर बी का दे दिया है तो ए का पूछेगा कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेंगे। आइए इस सवाल को देखते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है। सेम वही सवाल है, सिर्फ डिजिट को चेंज किया गया है, सवाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो क्या देखें, ए और बी मिलकर करता है तो एक दिन यानी कि 10 दिनों में काम समाप्त होता है, और अगर बी करता है तो उस काम को करने में 15 दिन लेता है। अब देखिए ऐसा कौन सा डिजिट है जो 10 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, तो वो है 30। अगर ये 10 दिन में 30 काम करता है, पूरा काम को ये 10 दिन में कर रहा है दोनों मिलके, अगर 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करता होगा? एक दिन में करता होगा 3 काम करता होगा, है ना। 10 या 30। अगर बी के बारे में देखा जाए, ये 15 दिन में 30 काम करता है, एक दिन में कितना काम करता होगा? एक दिन में काम करता होगा 2। अब बताइए बी अकेला सिर्फ 2 काम कर पाता है, लेकिन दोनों मिलके करता है तो 3 काम हो जाता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि ए एक दिन में 1 काम करता होगा, 1 और 2 दोनों मिलके कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। या फिर दोनों के एक दिन के काम में बी का काम घटा दीजिए तो फिर ए का काम निकल जाएगा 1। आप देख सकते हैं ए एक दिन में अगर 1 काम करता है तो 30 काम करने में टोटल इसको जो है 30 दिन लगेंगे, है ना। आप लोगों को हर बात समझ में आ रहा होगा, है ना। उम्मीद है ऐसा कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में कहता है कि यदि ए बी तथा सी किसी काम क्रमशः 10 दिनों, 15 दिनों तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं तो तीनों मिलकर, यहां सवाल क्या कर रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करें। देखते हैं, तरीका बिल्कुल वही होगा कि ए किसी काम को 10 दिनों में, बी
उसी काम को 15 दिनों में और सी उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। अगर ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में कर सकता है तो कुछ काम ऐसा मानेंगे जो तीनों से कट जाए, यानी तीनों का एलसीएम क्या है 60। यानी मान लेते हैं कि टोटल 60 काम है हम लोगों के पास करने के लिए, और ए 10 दिन में उस काम को अगर कर देता है, यानी 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, एक दिन में ये काम करता होगा 6। अगर बी 15 दिन में 60 काम कर देता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा 4, 15 चौके 60। और सी अगर 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा 5। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इसका मतलब है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है। तो तीनों मिलकर एक दिन का काम अगर निकालते हैं तो 6 4 10, 10 5 15, मतलब कि 15 काम तीनों मिलके एक दिन में करता है। आप बताइए कि अगर तीनों मिलके एक दिन में 15 काम करता है, यानी 15 काम करने में एक दिन लगता है, तो 60 काम करने में कितना लगेगा, 4 दिन लगेगा। कैसे, एक दिन में 15 काम, तो 60 काम करने में 60/15, यानी कि टोटल 4 दिन लगेंगे। समझ में आ गया सभी को, कितना आसानी से सवाल बन रहा है। फिर से देख लीजिए, ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 5 काम करता है, तो तीनों मिलके दिन में कितना काम करता है, तीनों मिलके एक दिन में 15 काम करता है। और काम कितना है, 60 काम है। 60 काम टोटल है और एक दिन में 15 काम होता है, तो टोटल समय निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 से भाग लगाएंगे, यानी कि 4 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब जो है अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहता है, इस सवाल में कहता है कि यदि ए, बी तथा सी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में, बी अकेला 30 दिनों में कर सकता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले देखेंगे सवाल में दिया हुआ क्या है। सवाल में दिया हुआ है कि अगर तीनों मिलकर करता है तो 10 दिन में काम कर सकता है, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला कितना दिन में कर सकता है, ए अकेला 20 दिनों में कर सकता है, और बी अकेला 30 दिनों में कर सकता है। बी अकेला 30 दिनों में कर सकता है। अब इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि अगर ये 10 दिन में कर सकता है, ये 20 दिन में कर सकता है, ये 30 दिन में कर सकता है, तो काम कितना मानना चाहिए, 10 20 30 तीनों का एलसीएम क्या होता है, 60 होता है। मतलब कि 60 काम अगर मान लें हम लोग, अगर 60 काम मान लें तो क्या देखा जाता है कि ये 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 6 काम करता होगा। अगर ये 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, टोटल 3 काम करता होगा। और अगर ये 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 2 काम करता होगा। आप देखिए कि ए और बी मिलकर एक दिन में 3 2 5 काम कर पाता है, और तीनों मिलकर अगर काम करता है तो एक दिन में 6 काम हो पाता है। तो आप बताइए कि सी अकेला एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 6 में ये दोनों को घटा देंगे, यानी कि आप ये समझिए कि ए प्लस बी प्लस सी में अगर ए प्लस बी को घटा दें तो सिर्फ सी बचेगा ना, वही काम कर रहे हैं। 6 में 3 + 2 को घटा रहे हैं तो कितना बचेगा, ये सी का काम बच जाएगा कितना, 1 काम। मतलब समझ में आ गया कि सी एक दिन में 1 काम करता था, इसलिए 2 1 3 3 3 6 काम तीनों मिलके कर पाता था। अब समझिए अगर सी एक दिन में 1 काम करता है तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा। देखिए फिर से, सी 1 काम करने में 1 दिन लेता है तो 60 काम करने में कितना दिन लेगा, 60 दिन लेगा। स्पष्ट है, तो देख लीजिए कि 60/1 करेंगे, सी अकेला उस काम को 60 दिन में कर पाएगा। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि किसी भी सवाल को इतना आसानी से सॉल्व किया जा सकता है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस सवाल में हम लोग बहुत ही अच्छा सा बेहतरीन चीज सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कॉन्टेक्ट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। देख लीजिए ये इस तरह से इस सवाल को सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है
इस सवाल में कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में और बी और सी मिलकर उस काम को करे तो 12 दिनों में और ए और सी मिलकर उसे करे तो 15 दिनों में समाप्त हो सकते हैं। और सवाल कहता है कि बताइए अगर तीनों मिलकर काम करे तो वो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये जो सवाल है इस डिलीट को दे करके यानी कि इस कंडीशन को दे करके आपसे टोटल 6 सवाल पूछा जा सकता है। ये 6 सवाल सबसे पहले आपसे ये पूछ सकता है कि तीनों मिल के करे तो कितने दिन में समाप्त होंगे, ये ए अकेला काम करे तो कितने दिनों में समाप्त होंगे और बी अकेला करे तो कितने दिनों में समाप्त होंगे, सी अकेला करे तो कितने दिनों में समाप्त होंगे। आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा दिन यानी मैक्सिमम डे किसे लगेगा और सबसे कम दिन किसे लगेगा। यानी ये 6 सवाल में से कोई भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए इस सवाल को हल करना बहुत ही आसान है। पहले देख लेते हैं दिया हुआ क्या है, फिर देखते हैं। ये आपके सवाल का हिस्सा है, हम लोग सॉल्व यहां करते हैं। देखिए ध्यान से, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में और बी प्लस सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ऐसा दिया हुआ है। और फिर दिया हुआ है कि सी प्लस ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहले तो आज ये 6 सवाल का डायरेक्ट ट्रिक सीखेंगे कि कैसे सवाल को देख के आप लोग आंसर कर पाइएगा। आज हम लोग ट्रिक सीखेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग इस सवाल का जो कंसेप्ट है, सही कंसेप्ट है, कंसेप्ट से भी आप उतना ही कम समय में बना पाइएगा जितना समय में कि इस ट्रिक से बनता है। लेकिन उस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आज हम लोग बस ट्रिक देखते हैं कि जब भी ऐसा सवाल इस सवाल से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में आ जाए तो कैसे आप लोग बहुत 15 से 20 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर को कर सकते हैं। देखिए समझिए थोड़ा ध्यान से। कहता है कि अगर ये ए प्लस बी का दिया रहे, बी प्लस सी का दिया रहे, सी प्लस ए का दिया रहे, तो आप ये देखिए इसका एलसीएम क्या है 10, 12, 15 का, तो एलसीएम है 60। तो इसका ट्रिक ये है कि अगर आपसे पूछ ले कि तीनों मिलके कितना दिन में करेगा, हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इसके बारे में सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखिए सवाल क्या कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में करेगा, इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए इस तीनों का एलसीएम क्या है, इस तीनों का एलसीएम है 60। तो याद रखिए कि हम लोग 2 गुना एलसीएम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ये अगले वीडियो में बताएंगे, है ना। 2 गुना एलसीएम क्यों करते हैं ये अगले वीडियो में बताएंगे, ताकि आप लोग को दिमाग में अगर सेट हो जाता है तो कुछ भी याद करने का जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा। समझिए ध्यान से, 2 गुना एलसीएम। फिर क्या करना है, इस एलसीएम में 10 से भाग लगाएंगे, मतलब कि दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है ये देखेंगे। तो कितना काम करता है देख लीजिए 6। अगर ये 60 काम है और ये 12 है तो दोनों मिलकर दिन में कितना काम करता है, यानी कि 60 में 12 से भाग लगाएंगे, क्या हो जाएगा 5। और इसी 60 में फिर 15 से भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा 4, है ना। चूंकि 2 गो ए था, 2 गो बी था, 2 गो सी था, इसलिए काम से दुगना काम हुआ होगा, इसलिए काम को क्या कर दिए थे 2 गुना कर दिए थे, यानी कि 120 काम मान लिए थे हम लोग। समझ गए आप लोग। तो वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से, तो समझिए इस बात को। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 6 4 10, 10 5 15, 15 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा और 4 दूनी 8। बस आप लोगों को इतना ही काम करना है। ये आपका आंसर है कि तीनों मिलके किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। समझ गए आप लोग, कितना आसान सा बात है। ये देखिए कि तीनों मिलके निकालना था तो कुछ नहीं किए, काम को 60 काम था ना, उसको पहले 2 गुना कर दिए। 2 गुना बस इसलिए किए है क्योंकि 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है। सिर्फ एबीसी काम करता तो 60 काम करता, 2 गो कर रहा है इसलिए 120 काम होगा। और कितना कितना काम कर सकता है एक दिन में, एक दिन में 6 काम, 5 काम, 4 काम, तो आंसर कितना हो गया 8 हो गया। क्लियर है। यानी ये ट्रिक भी कर सकते हैं इसको कि 2 गुना एलसीएम और बटे करके एलसीएम बटे 10, एलसीएम बटे 12 और एलसीएम बटे 15 जो भी आया उसको क्या कर दिए, ऐड कर दिए, सॉल्व कर दिए, आ गया आंसर 8। अब आप देखेंगे इसका तो आंसर आ गया। अब अगर आपसे पूछ ले कि बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेंगे, है ना। अब इसके बारे में देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। फिर वही बात करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे 2 गुना एलसीएम। देखिए ध्यान से, 2 गुना एलसीएम। 2 गुना एलसीएम कितना है, आप समझिए। निकालना किसके बारे में, निकालना है ए के बारे में।
अगर ए के बारे में निकालना है तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर तीनों के काम में बी और सी का काम घटा दिया जाए तो ए का काम निकल जाएगा। इसलिए आप लोग ये ढूंढिए कि अगर ए निकालना हो तो ए किसमें नहीं है, ए इसमें नहीं है, मतलब कि तीनों के काम में इसका काम को क्या करना है, घटाना है। तो बिल्कुल सब कुछ तो ठीक है, हर जगह प्लस ही लिखेंगे, लेकिन बी प्लस सी के केस में क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, ये लिखिएगा 10 से भाग लगाए 60 में, 60 में 10 से भाग लगाए तो 6 आया, ठीक है। और जब 60 में 12 से भाग लगाएंगे तो 5 आएगा, और इसी 60 में 15 से भाग लगाएंगे तो 4 आएगा। ध्यान से देखिएगा क्या बताया गया है अभी आपको बताया गया है कि अगर ए निकालना हो तो आपको ये देखना है कि ए किसमें नहीं है, बी प्लस सी में नहीं है, मतलब तीनों में बी प्लस सी घटा दें तो ए का मान निकल जाएगा। तो बी प्लस सी यानी 12 से भाग दिए थे तो क्या आया था, 5 आया था। 60 में 12 से भाग दिए थे तो 5 आया था, मतलब इसको घटा दीजिए, बाकी क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, है ना, बाकी जोड़ दीजिए, देख लीजिए यही आपका आंसर है। 6 4 10, 10 में से 5 गया 5, और 5 से काटिएगा तो ये 12 बार में 12 दूनी कितना हो गया, टोटल 24। आप देख लीजिए इसका क्या आंसर है, तीनों मिलके कर रहा है, तीनों मिलके 8 दिन में, ए अकेला कर रहा है 24 दिन में। अब हम लोग सीखते हैं कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान सा सवाल है और इसको अभी ट्रिक सीख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसका कंसेप्ट सीखेंगे, है ना। देखिए सबसे पहले फिर से करेंगे, 2 गुना एलसीएम, एलसीएम कितना है 60, किसके बारे में निकाला जा रहा है, निकाला जा रहा है कि बी उस काम को अकेले कितने दिनों में करेंगे। तो आप ये देखिए कि बी किसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है, मतलब जब इसका बारी आएगा तो इसको घटा देंगे, है ना, तीनों के काम में सी प्लस ए को घटा देंगे तो बी बच जाएगा, क्योंकि बी ही निकालना है। आइए 60 में 10 से भाग दिए तो 6 आया, 60 में 12 से भाग दिए तो 5 आया। याद रहे बी निकालना है तो सी प्लस ए को घटाना है, 60 में 15 से भाग दिए तो 4 आया, 4 को क्या कर दिए, घटा दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 5 11, 11 में से 4 गया 7, यानी कुल मिला के देखा जाए तो 120/7 आया, मतलब कि बी अकेला उस काम को 120/7 दिन में कर सकता है। यानी बी का आंसर क्या आ गया, 120/7। अब बारी किसका है, सी का बारी है। अब सी का बारी है और आप लोग को अच्छे से मालूम है कि सी निकालना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सी किसमें नहीं है, तो ए प्लस बी में नहीं है। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं, ये कैसे निकालेंगे कि सी किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो देखिए ध्यान से, 2 गुना एलसीएम, ये तो करना ही करना है ना। अब आइए, अब 60 में चूंकि a प्लस बी, चूंकि c निकालना था तो c किसमें नहीं है, a प्लस बी में नहीं है, मतलब इस बार 10 से भाग जो लगाएंगे तो वो घटाना पड़ेगा, उसको ऐड नहीं करना है, क्या करना है, घटाना है। तो 60 में जब 10 से भाग दिए तो 6 आया, और इस 6 को क्या करना है, घटाना है। फिर 12 से जब 60 में भाग दिए तो 5 आया, और इस 60 में जब 15 से भाग दिए तो कितना आया, 4 आया। आगे अब देखिए ध्यान से, 5 4 9, 9 में से 6 गया 3, और आपको अच्छे से मालूम है 3 से जब काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, 20 दूनी कितना हो गया, तो ये हो गया 40। यानी आप देख पाए कि सी अकेला उस काम को 40 दिन में कर सकता है। अब अगर तीनों का निकल गया, ए का भी निकल गया, बी का भी निकल गया, सी का भी निकल गया, तो पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि सबसे ज्यादा दिन कौन लिया और सबसे कम दिन कौन लिया। तो आप लोग देखिए कि सबसे ज्यादा दिन कौन लिया है, तो सबसे ज्यादा दिन 40 सी लिया है, यानी कि मैक्सिमम जो दिन लेगा वो सी लेगा। और सबसे कम दिन कौन लिया है, थोड़ा ध्यान से देखिए, 120/7 सबसे छोटा वैल्यू है ना, 120/7 सबसे छोटा वैल्यू है, यानी कि सबसे कम दिन जो लिया है वो 120/7, सॉरी ये बी लिया है, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, बी जो है सबसे कम दिन लिया है। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए, ये सवाल का जवाब यानी कि सबसे ज्यादा दिन कौन लिया, सबसे कम दिन कौन लिया, आप कब दे पाए, जब आपको तीनों के बारे में पता चल गया तब दे पाए कि किसको सबसे ज्यादा लगा, किसको सबसे कम लगा। समझिएगा तो ध्यान से कि इस दोनों सवाल का जवाब आप तब दे पाए जब आपको पता था कि ये तीनों अकेला अकेला कितने दिनों में कर सकता है ना। तो समझिए कि बिना ये तीनों को निकाले हुए हम लोग कैसे बता पाएंगे कि जो है कौन सबसे ज्यादा दिन लेगा, कौन सबसे कम दिन लेगा। अब इस बात को समझते हैं। अगर अभी तक जितना भी बात बताया गया है समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, फिर से समझाने से कोई फायदा नहीं है,
वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग फिर से देख लीजिए, फिर से तो वही बात बताना है, ठीक है। देखिए अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम दिन और सबसे ज्यादा दिन किसको लगा, और इधर मान लेते हैं कुछ दिया हुआ नहीं है, मान लेते हैं ये जो आंसर था इसका ये कुछ भी दिया हुआ नहीं, चलिए कुछ भी दिया हुआ नहीं है। अब सिर्फ इस सवाल को देख के आपको जवाब देना है कि सबसे ज्यादा दिन कम लेगा, सबसे ज्यादा दिन कौन लेगा और सबसे कम दिन कौन लेगा। आप समझिए, आप देखिए कि ये दोनों मिलकर काम करता है तो 10 दिन में होता है, ये दोनों मिलकर करता है तो 12 दिन में होता है, ये दोनों मिलकर करता है तो 15 दिन में। और आपसे पहला सवाल क्या किया गया है कि सबसे ज्यादा समय कौन लेगा। आप बताइए, देखिए कि ये तीनों में सबसे ज्यादा कौन कौन है, 12 है और 15 है, मतलब कि सबसे कम वाला को हम लोग हटा दिए। कौन कौन है, 12 है और 15 है। आप देखिए कि आखिर इस 12 और 15 में कॉमन कौन है, तो आप देखिए कि C यहां भी है और C यहां भी है। क्या समझे आप लोग, देखिए ध्यान से कि A और B जब काम करता है तो 10 दिन में ही काम समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पे A की जगह C आता है तो समय ज्यादा लग रहा है, मतलब ये तो क्लियर है कि C A से ज्यादा समय ले रहा है। और ये भी देख लीजिए कि इस सवाल में भी देख लीजिए कि C यहां आया तो भी ज्यादा समय लगा, C यहां आया तो भी ज्यादा समय लगा, मतलब कि सबसे ज्यादा दिन कौन ले रहा है, सबसे ज्यादा दिन C ले रहा है। इतना तो क्लियर हो गया। कहने का क्या मतलब है, आप मैक्सिमम जो दोगो है उसमें कॉमन कौन है, C है, मतलब कि C ही सबसे ज्यादा दिन लेगा काम खत्म करने में, क्योंकि यही आता है काम करने के लिए तो काम ज्यादा दिन में समाप्त होता है। ये जहां नहीं रहता है वहां काम कम समय में समाप्त हो जाता है। तो क्या देखें, अगर मैक्सिमम निकालना हो तो दोनों मैक्सिमम में देख लीजिए कॉमन कौन है, कॉमन C है, यानी कि C सबसे ज्यादा दिन लेगा। अब देखना है कि सबसे कम दिन कौन लेगा, तो सबसे कम दिन कैसे निकालेंगे। आप यही चीज देखिए कि सबसे कम कॉमन, सबसे कम कौन सा है, 10 और 12 है, यानी कि मैक्सिमम वाला को हम लोग क्या कर दिए, छोड़ दिए। अब देखिए कि ये दोनों में कॉमन कौन है, ये दोनों में कॉमन B है, यानी कि B जहां जहां रहता है वहां वहां समय कम लगता है, यानी कि B ऐसा इंसान है जो काम को बहुत जल्दी कर लेता है, इस कारण से ही जो है काम क्या लग रहा है, कम समय में हो रहा है। मतलब कि सबसे मिनिमम दिन जो लेगा काम करने में वो कौन लेगा, वो B लेगा। C मैक्सिमम और B जो लेगा वो क्या लेगा, मिनिमम। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। मैक्सिमम पूछे कि सबसे ज्यादा दिन कौन लेगा, तो आप दोनों मैक्सिमम को देख लीजिए, उसमें से जो कॉमन है वही इसका आंसर होगा। और अगर मिनिमम पूछ ले तो आप लोग दोनों मिनिमम के पास चले जाइए और उसमें से देख लीजिए कॉमन कौन है, B, तो वही सबसे कम समय लेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस वीडियो को अब खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का सवाल देखेंगे, कुछ अच्छा टाइप देखेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब डालेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सारा बात समझ में आ गया होगा। आप देख पा रहे होंगे कि इस सवाल को कितना कम समय में हम लोग सॉल्व कर पाए। 6 सवाल कर लिए बहुत ही ट्रिकी से, और इसी चीज को कंसेप्ट से भी करेंगे, इतना ही समय में करेंगे, वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।